अरे इसका मतलब क्या हुआ? तुझे अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए। मिलाद में आने वाले तुझे खुश होना चाहिए, मिलाद मनाने वाले तुझे अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए। अरे तुझे अल्लाह ने सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया बल्कि मुसलमान बनाकर उन लोगों में रखा है जिन लोगों से उसने हमेशा अपने नबी की तारीफें करवानी थी, जिन लोगों से उसने हमेशा अपने नबी के गुनगुनवाने थे, जिन लोगों से उसने हमेशा अपने नबी की अजमत बयान करवानी थी। अरे जब बात अजमत मुस्तफा किया जाए फिर अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक के लोग हैं, सिर्फ वही लोग हैं जो नबी की अजमत के मुताबिक कभी ना नहीं करते, इसलिए कि उन्हें पता है अरे हमारी अक्लें छोटी है और अजमत मुस्तफा बहुत बड़ी है। अरे हमारा हाल बहुत छोटा है और मुस्तफा का इल्म बहुत बड़ा है, हमारा इल्म बड़ा कम है, मुस्तफा का इल्म बड़ा ज्यादा है। इसलिए जब बात नबी की अजमत की आ जाए, अरे ये अकीदा है और सच्चा अकीदा है कि फिर ना नहीं कर रही अजमत मुस्तफा के मुताबिक फकत हाँ करनी है, हाँ करनी है, हाँ करनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करके सीने का जोर लगाकर नारे रिसालत। देखो देखो नबी का नाम में कितना सुकून मिलता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफा, अस्मत मुस्तफा, अस्मत मुस्तफा। मेरी तकरीर का ये पहला नारा था जो अभी लगा है। मेरी तकरीर का ये पहला नारा था जो अभी लगा है। इतनी कौम बैठी हो और नारा ऐसा, ये आप खुश हो गए होंगे इस नारे से, मैं नहीं खुश हुआ है। अरे इतनी कौम बैठी और इतना ढीला नारा, कहते हैं हाथ ऊपर जाए ना तो आवाज भी ऊपर चली जाती है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ऊंची बोल मेरे वीर, नाराए तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नाराए रिसालत। सुन्नियों की आन, सुन्नियों की शान, सुन्नियों की पहचान, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अस्मत मुस्तफा, अस्मत मुस्तफा। बहुत शुक्रिया, इसलिए कि भाई कॉम्फेयर ने मेरा तारुफ करा दिया कि मैं कराची से आया हूं। ताल्लुक मेरा कराची से है लेकिन रहता लाहौर में ही हूं, तो लाहौरियों को जानता हूं, खुद लाहौरी हो गया हूं असल में, इसलिए पता है। अब अगर ऐसा सुलूक होगा तो फिर बात थोड़ी ना बनेगी। आगे चलिए, तवज्जो। अब अगर तू कहता है बच्चों तवज्जो है ना, ये बच्चे की नहीं है, नीली शर्ट वाले की नहीं है ना तवज्जो, तवज्जो से बैठो इधर मेरी तरफ, सब इधर देखो। हजरात जी वकार, अब तू कहता है कि सरकार इल्मे गैब नहीं जानते, मसलन कहता सरकार इल्मे गैब नहीं जानते, तो मैं पूछूंगा तू इतना बता, तेरे पास इतना इल्म कहां से आ गया कि तू इल्मे मुस्तफा का इनकार करने लगा है? अब अगर मैट्रिक वाला बंदा बीए वाले को कहे, मैट्रिक वाला बंदा बीए वाले को चैलेंज करे कि मियां इसके पास तो इल्म ही नहीं है, तो पूछा जाएगा ना मियां तुम कौन सी क्लास में हो? वो कहे मैट्रिक में। चैलेंज किसको कर रहा? बीए वाले को है। अरे मैट्रिक वाला अगर बीए वाले को बोलेगा, प्राइमरी वाला अगर जनाबे वाला 5वीं वाला अगर सेकेंडरी वाले को बोलेगा, मिडिल वाला अगर सेकेंडरी वाले को बोलेगा, अगर मैट्रिक वाला एमए वाले को बोलेगा तेरे पास तो इतना इल्म नहीं है, तो बताओ लोग उसकी बात मानकर कहेंगे हाँ एमए वाले के पास इल्म नहीं है, मैट्रिक वाले के पास है? वो कहेंगे मियां तुम तो खुद मैट्रिक में हो। अरे कम इल्म वाला ज्यादा इल्म वाले के इल्म का इनकार कैसे कर सकता है? अरे मियां तेरी रसाई इतनी हो कैसे गई? मैं पूछता हूं, अरे मैट्रिक वाला अगर एमए वाले को चैलेंज करे कबूल नहीं, मैट्रिक वाला बीए वाले को चैलेंज करे कबूल नहीं, तो फिर मुझे इतना बता, तू कहता है नबी के पास इल्म गैब नहीं है, तेरे पास इतना इल्म आ कहां से गया कि तू इल्म मुस्तफा को चैलेंज करने लगा? अरे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा। तू कहता है कि नबी को इल्म गैब नहीं, अरे तेरे पास इतना इल्म कहां से आया? का कुरान पढ़कर, मैं तो कुरान पढ़कर कह रहा हूं, मैं तो कुरान की आयत पढ़कर कह रहा हूं। हजरत जी वकार कुरान की आयत पढ़ता है और फिर कहता नबी इल्म गैब नहीं जानते। हजरत जी वकार दलील देता कुरान पढ़ के। हमारे सीधे साधे लोग, हमारे ये सीधे साधे सुन्नी उसकी बातें सुनते और फिर कहते हैं हाँ हाँ अगले ने कुरान पढ़ा है। अरे सिर्फ इतना सोच लिया होता थोड़ी देर के लिए, वो कुरान पढ़कर ये कहे
रहे, नबी को इल्म गैब नहीं, उसे कुरान पढ़कर इतना इल्म आ जाए, अरे ये सिर्फ हाफिज कुरान है, ये कुरान को हिफ्ज करके, अरे ये कारी कुरान है, ये कुरान की किरात करके ये कहने लगे कि मुस्तफा इल्म गैब नहीं जानते, तो उस वक्त आपके ज़हन में ये बात क्यों नहीं आई? उस वक्त आपने ये क्यों नहीं सोचा? अरे उस वक्त आपका दिमाग इस बात तक क्यों नहीं पूछा? अरे जो हाफिज होकर इतना इल्म जानने लगा कि मुस्तफा के इल्म का इनकार करने लगा, जो कारी होकर इतना इल्म वाला हुआ कि मुस्तफा के इल्म का इनकार करने लगा, अरे जो कुरान पढ़कर इतने इल्म वाला हो सकता है, तो जिसके दिल पर कुरान नाजिल हो वो कैसे गैब नहीं जानता होगा? अल्लाह। अरे तू तो कारी कुरान है, तू तो फकत कारी कुरान है, तू कारी होकर इतना इल्म वाला हो जाए, मेरे सरकार के दिल पर तो कुरान नाजिल हुआ है, तो कैसे हो सकता है सरकार गैब नहीं जानते? कैसे हो सकता है सरकार इल्म नहीं रखते? हजरत जी वकार, अरे इसका मतलब है तू पढ़ा तो जरूर है, तू पढ़ा तो जरूर है। बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूं, बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूं, तू पढ़ा तो जरूर है, लेकिन फकत इतना हुआ, सदके के बकरे और ज़कातों के बकरों पर पलने वाले मुल्ला, तेरा इल्म तुझे दूसरी समत ले गया, तेरा इल्म तुझे दूसरी समत ले गया। अरे काश तू सदके और ज़कातों पर पलने के बजाय नबी के मिलाद का एक टुकड़ा खा लेता तो नबी के गुण गा रहा होता, नबी के मिलाद का एक टुकड़ा खा लेता तो नबी के गुण गा रहा होता। लेकिन फकत बात इतनी सी है, तू पढ़कर भी ना समझ सका। अरे तुझसे अच्छे तो हमारे नात गो शायर रहे, तू आलिम बनकर भी ना समझ सका, और वो नात गो बनकर समझ गए और तारीफ मुस्तफा करने लगे। तू सारी जिंदगी अल्लाह कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? एक लाल शर्ट वाला और एक ये चश्मे वाला। बच्चों इन दोनों को देख लो, ठीक है? ये वो बच्चे हैं जो गंदे बच्चे हैं, नहीं इन्हें कुछ नहीं कहना, आपने इधर देखना। बस ये दो बच्चे, लाल शर्ट वाला और ये चश्मे वाला, ये दो बच्चे कौन बच्चे हैं? बोलो, आवाज नहीं आई, कौन बच्चे हैं? अब अगर ये पूरी तकरीर के दौरान चुप बैठे रहे तो फिर ये अच्छे बच्चे हो जाएंगे, ठीक है? अगर इन्होंने कोई बात ना की तो फिर ये क्या हो जाएंगे भाई? अच्छे बच्चे। क्या हो जाएंगे? बस अब आप दोनों देख लो भाई, आप दोनों की बात है। अब देखते हैं पूरी तकरीर के दौरान क्या होता है। तवज्जो हजरत जी वकार, हम तो इतना जानते, हमें तो इतना मालूम है, अरे हमें तो हमारे इमाम ने ये समझाया, हमें तो हमारे इमाम ने ये बताया कि जब बात अजमत मुस्तफा की आ जाए फिर अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाना, बल्कि फिर बरेली का ताजदार कहता है जब इसके मुस्तफा की बात हो, जब अजमत मुस्तफा की बात हो, फिर हम ये नहीं कहते मेरे नबी के पास ये अजमत नहीं, मेरे नबी के पास ये अजमत नहीं, मेरा नबी ये नहीं जानता, मेरा नबी ये नहीं जानता, मेरा नबी वो नहीं जानता, मेरा नबी वो नहीं जानता। अरे नहीं नहीं, हमारा अकीदा ये नहीं। फिर हमें तो बरेली का ताजदार कहता है जब बात अजमत मुस्तफा की आ जाए तो फिर नबी के मुतालिक ना करना, बल्कि बड़ी दिलजमी के साथ कहना कि सबसे औला हमारा नबी अल्लाह, सबसे औला हमारा नबी, बोलो सबसे औला हमारा नबी, अज सबसे बाला हमारा नबी, वल्लाह सबसे बाला। बरेली के ताजदार ने कहा किसी से ना मूसा बड़ी शान वाले, किसी से ना ईसा बड़ी शान वाले, किसी से ना नूह बड़ी शान वाले, किसी से ना दाऊद बड़ी शान वाले, किसी से ना उज़ैर बड़ी शान वाले, किसी ने कहा इसहाक बड़ी शान वाले, किसी ने कहा याकूब बड़ी शान वाले, किसी से ना मूसा बड़ी शान वाले, किसी ने कहा ईसा बड़ी शान वाले। ताज पारक वालों, जब मेरा बरेली का ताजदार बोला तो यूं बोला, अरे सब बड़ी शान वाले, लेकिन सुन लो सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा, अरे सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, क्योंकि सबसे औला हमारा नबी, वल्लाह सबसे बाला
देखो ये जो हमारा नबी लफ्ज है ना, हमारा नबी, इसमें जरा नाज देखो कितना है। हमारा नबी क्या, कभी गवर्नर के बेटे से मिले हो, कभी गवर्नर के भतीजे से मिले हो, कभी गवर्नर के भांजे से मिले हो? उसके नाज देखना। लोग तारुफ भी कराते हैं तो क्या कह के बच्चों, लोग तारुफ भी कराते हैं तो ये कह के कहते हैं जानते हैं ये गवर्नर साहब के भांजे हैं। और अगर उसे कोई पुलिस वाला रोक भी लेना, उसके नाज ही खत्म नहीं होते, पांव जमीन पे नहीं टिकते। कहता जानता मैं कौन है, और पता ही मैं कौन है, गवर्नर का बेटा हूं। नाज ही नहीं खत्म होते। गवर्नर तो बहुत दूर की बात है, एक थानेदार से ताल्लुक हो जाए, मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, कहता अभी बताता हूं, एक फोन करूंगा उठवा दूंगा। ऐसे ही ना, कहता जानना मैं कौन है। और फिर खुसूसन लाहौर में वो बंदा तो डरते डरते ही जिंदगी गुजारे, कोई ना ही शिफ्ट हो गया है कराची से। जानदा मैं कौन है, हुणे पता लग जा तेनू, सबर कर। हजरत जी वकार, इतना नाज, ताल्लुक किससे, एक थानेदार से, ताल्लुक किससे, एक एसपी से, ताल्लुक किससे, एक आईजी से। कितने दिनों का होता है, 4 साल 5 साल का। अरे ये 5 साल का गवर्नर, इससे ताल्लुक हो जाए तो पांव जमीन पर नहीं टिकते। बंदा कहता जानता मैं कौन हूं, मैं सलाम करता हूं बरेली के ताजदार को। वो कहता जानते हो हम कौन है, कहा जानते हो हम कौन है, उसके उम्मती हैं जो नबियों का इमाम है। हमारा नबी, इस जुमले में जरा देखो कितना नाज है। कंधे चौड़े होते हैं कहते हुए, हमारा सीना चौड़ा होता है, अरे हमारा नबी है। आपने कुछ नहीं कहना, खाली हमारा नबी कहना है। सबसे औला, मजमा ज्यादा आवाज थोड़ी है, जरा हाथ उठाकर हमारा नबी की सदाएं पीछे वाले भी कहेंगे। सबसे औला और सबसे बाला, इसे कहते हैं शान, इसे कहते हैं रिफत, इसे कहते हैं कमाल, इसे कहते हैं अजमत और रिफत, इसे कहते हैं मकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। का तू कहता है कुछ नहीं, कहा हम तो ये कहते हैं अताए मुस्तफा, अता हुजूर करते हैं, अता सरकार करते हैं, देते सरकार है। अरे ये सारी कायनात, ये सब कुछ, ये चाहत, ये महक, ये रमक, ये दमक, ये बहारें, ये कहकशाएं, ये हवाएं, ये फजाएं, ये लहला देखे, ये तेरी कोठियां, ये तेरे बंगले, ये तेरा माल, ये तेरा कारोबार, ये सारी रौनक, ये सारी बहारें, ये सारी शान शौकत, ये सारी बुलंदियां, ये सारा उरूज, खुदा की कसम ये सब मिला है तो दरबार मुस्तफा से मिला है। कि सरकार है तो ये सब कुछ है, और सरकार न होते तो ये सब कुछ भी न होता। मैं अर्ज कर रहा था, जहां नबी की अजमत की बात आ जाए वहां हम ना नहीं करते, हाँ करते हैं। क्या करते हैं भाई, आवाज आए, क्या करते हैं भाई। हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज की रात मेराज से वापस आए, जो बात हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से करनी है, सरकार वो बात जाके हजरत सिद्दीक़ अकबर के बजाय सरकार वो बात जाकर अबू जहल से कर रहे हैं। अबू जहल हुजूर मेराज से वापस आए, जरा गौर करना, जहां नबी की अजमत की बात आ जाए वहां हम अपनी अकल के घोड़े, बोलो अपनी अकल के घोड़े। सरकार मेराज से वापस आए, सरकार ने वापस आकर कहा अबू जहल, कहा मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूँ आया भी हूँ। आया अबू जहल, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, उस टाइम पर जहाज तो थे नहीं, रॉकेट तो थे नहीं, 3 महीने का सफर एक रात में कैसे तय हो सकता। उसने कहा ये तो मानने वाली बात ही नहीं है, कैसे हो सकता है। सरकार ने कहा मैं गया भी हूँ आया भी हूँ। घर से निकला, कहा आया सीधा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा अबू बकर, कोई कहे एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूँ आया भी हूँ, मान लोगे? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं, ये मानने वाली बात नहीं, नहीं मानूंगा, ये मानने वाली बात नहीं है। वो बड़े खुश हुए, उतबा भी साथ थे, उतबा भी साथ था, अबू जहल के शैबा भी साथ था, तीनों गले मिले एक दूसरे से। उन्होंने कहा लै भाई आज सिद्दीक अकबर ने साडी टोली वापस मुड़ाना है, आज सिद्दीक़ अकबर ने वापस आ जाना। क्यों? इस वास्ते के कहता था मैं नहीं मनना, मैं नहीं मनना। उन्होंने कहा सिद्दीक फिर सोच ले, कोई आखे, आपने फरमाया कह जो रहा हूं कोई कहे नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा सिद्दीक फिर सोच ले, कोई कहे, कह रहा हूं ना कोई कहे नहीं मानूंगा। तो वो गले मिलने लगे, तो आपने कहा भाई गले क्यों मिल रहे हो, बताओ तो सही कि हुआ क्या है।
बताओ तो सही कि हुआ क्या है। उन्होंने कहा सिद्दीक जिसका तू कलमा पढ़ता है ना तेरा वो नबी कह रहा है। मैं एक ही रात में गया भी हूं आया भी हूं। लो भाई लाहौर वालों सुनो, सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब नाम सुना ना हुजूर का, फरमाया मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। हाय 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 हाय। उन्होंने कहा अबू जहल ने कहा अबू बकर इतनी जल्दी पलट गए, एकदम पलट गए। अभी तो कह रहे थे कोई कहे नहीं मानूंगा और अब पलट गए हो। आपने फरमाया अब भी कह रहा हूं कोई कहे तो नहीं मानूंगा, कोई कहे तो नहीं मानूंगा, लेकिन मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। उन्होंने कहा कमाल है इतनी जल्दी कैसे पलट गए। फरमाया कोई कहे नहीं मानूंगा लेकिन मेरा नबी कोई तो नहीं है ना। मेरा नबी तो शम्सुद्दुहा है, मेरा नबी तो बद्रुद्दुजा है, मेरा नबी तो नूरुल हुदा है, मेरे नबी की नामे नामी इसमें गिरानी में शिफा है, मेरे नबी की तारीफें करने वाला खुद खुदा है। का कोई कहे तो नहीं मानूंगा, मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। हजरत अबू बकर अब उसूल क्या है। अगर अबू जहल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर गया, उसने कहा कोई कहे का नहीं मानूंगा, का तुम्हारा नबी कहता है तो होना क्या चाहिए था। लाहौर वालों तुम्हारा अकीदा वही है, महफिल मिलाद में आने वालों तुम्हारा अकीदा वही है, आज की इस महफिल में शरीक होने वालों कभी अपने अकीदे से फिरना नहीं। मैं अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा से दरख्वास्त करता हूं, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूं। कहते मुंडा बड़ा चंगा सी यूनिवर्सिटी गया, एनू पता नहीं केड़ा बंदा टकर गया, ये अपना मुंडा सी यूनिवर्सिटी गया ते अकीदा बदल गया, एक कॉलेज गया अकीदा बदल गया। आओ मेरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं अरे इस मसलक को कभी न छोड़ना। भला तुम्हें क्या जरूरत है इस मसलक को छोड़कर कहीं और जाने की। तुम्हारा अकीदा तो सिद्दीक अकबर वाला अकीदा है, तुम्हारा अकीदा तो उमर फारूक वाला अकीदा है, तुम्हारा अकीदा तो उस्मान गनी वाला अकीदा है, तुम्हारा अकीदा तो अली मुर्तजा वाला अकीदा है। जब अबू जहल ने सिद्दीक अकबर को कहा सिद्दीक कोई कहे क्या नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा नबी कहता है, तो बजाय इसके हजरत सिद्दीक अकबर उन्हें कहेंगे रुको मैं पहले नबी से पूछ के आऊं कि या रसूल अल्लाह आपने कहा है फिर मैं पूछूंगा, अगर सरकार हाँ कहेंगे फिर मानूंगा। नहीं सिद्दीक अकबर हुजूर से पूछने नहीं गए, हुजूर से पूछने नहीं गए। अबू जहल ने कहा था तेरा नबी कहता है, तो सिद्दीक अकबर ने नबी से तस्दीक नहीं की और बता दिया जब बात नबी की अज़मत की हो, कहने वाला काफिर भी हो तो इनकार न करना। इसलिए कि अज़मत मुस्तफा का इनकार सहाबी करते हैं, बरेलवी नहीं करते। हज़रत अबू बकर तवज्जो, नबी की अजमत की बात थी ना। हाफिज गुलाम मुस्तफा आज मुल्ला बुखारी पढ़ता है और फिर इनकार करता है, आज मुल्ला बुखारी पढ़ता है फिर इनकार करता है, आज मुल्ला मुस्लिम पढ़ता है।